सर की क्लास में यानी शिक्षक की क्लास में एक छात्र को बोलने के लिए बुला लिया है। मैं मिल तो सर से पहली बार रहा हूं, लेकिन जब रात को नींद नहीं आती तो सर का वीडियो देख लेते हैं। शादी के 25 साल बाद ऐसा ही होता है कि आपको सोने के लिए सर का वीडियो देखना पड़ता है। टाइप स्टोरी से शुरू करता हूं, उससे कुछ डॉट्स जोड़ने आसान हो जाएंगे। मेरा नाम अजय गुप्ता है, मेरी अभी उम्र 51 साल की है। जब मैं 9 महीने का था तो मुझे पोलियो हो गया था। 50 साल पहले पोलियो की दवा भारत में इंट्रोड्यूस हो रही थी और वो सब तक नहीं पहुंचती थी। मेरे घर पहुंची थी, मेरे दादा दादी ने मुझे छुपा लिया था कि पता नहीं ये दवा कामयाब है कि नहीं है, और मुझे पोलियो की दवा नहीं मिल पाई, मुझे पोलियो हो गया। मैं अपने दादा दादी को ही सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब मैं 6 साल का हुआ तो मुझे पहली बार स्कूल भेजा गया। प्रिंसिपल पकड़ कर ले गए, बोले इस बच्चे को अनपढ़ रखोगे तो उसको स्कूल भेजा करो। तो 3rd क्लास में मुझे सीधा बिठा दिया। सरकारी स्कूल था, मेरे भाई और बहन प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। मैं सरकारी स्कूल में पहुंचा क्योंकि वो मेरे घर के बिल्कुल पास था। इसी वजह से मैं आज तक अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूं और हिंदी में आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है जी, थैंक यू। तो 6 साल की उम्र में पहली बार स्कूल गया और 13 साल की उम्र में मैंने कैलिपर और क्रचेस पहनकर पहली बार खड़े होकर देखा कि खड़े होना किसे कहते हैं। मेरे घर की जो हेल्प थी, मेरे दादाजी की मिठाई की दुकान थी, बहुत सारी घरेलू हेल्प अवेलेबल थी। वो मुझे गोदी में लेकर स्कूल छोड़ आती थी। दिन में मुझे गोदी में लेकर हाथ में लटकाकर टॉयलेट करवा देती थी और फिर मेरे को खाना खिलाकर वापस चली जाती थी। जब मेरा स्कूल 1:30 बजे ख़त्म होता था तो मुझे लेने के लिए आ जाते थे। जब मुझे 9th क्लास में जाना था तो मैंने पहली बार कैलिपर पहने और मैंने पहली बार पैरों पर खड़े होकर देखा कि खड़े होना किसे कहते हैं। बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। 33 सालों तक मैं कैलिपर और क्रचेस पहनकर अपना काम करता रहा। मैंने कॉलेज किया, कोरेस्पोंडेंस कॉलेज किया और फिर बिजनेसेस शुरू किए। 16 साल की उम्र में मैंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। दादाजी का था, फिर कुछ पिताजी का था, फिर कुछ, और बहुत सारे बिजनेसेस मैं बंद करता गया। मैं फेलियर था। तो 4, 5, 6 बिजनेस के बाद ऐसा हुआ कि अगर कोई बिजनेस बंद करना है तो अजय को दे दो, ये बंद कर देगा। जब सीरियस नोट पे बात आई और मुझे कुछ अपना शुरू करना था तो मेरे दादाजी ने कहा कि अजय के लिए मैं एक ट्राइसिकल देना चाहता हूँ। 40,000 रुपये की उस जमाने में आती थी, और कुछ 1 लाख रुपए की FD बना देंगे, इसको काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं जिद में था कि मुझे कुछ काम करना है। तो फिर उन्होंने कहा मांग क्या रहा है, एक टाइपराइटर और एक कमरा, क्योंकि बिजनेस करने की रिक्वायरमेंट तब इतनी सी थी कि आपको कमरा मिल जाए, टाइपराइटर मिल जाए, जो करना चाहता है कर लेगा, साल 6 महीने में फेल होके आ जाएगा, हमारी बात मान लेगा, मिठाई की दुकान पे बैठ जाएगा। मैंने अपने काम शुरू किए और फिर बहुत सारे काम शुरू किए। 20 साल पहले बचपन ब्रांड की स्थापना हुई। बचपन का मैं अकेला फाउंडर हूं। बचपन के आज पूरे भारतवर्ष में 1100 प्ले स्कूल्स हैं और हम और हम 1,40,000 बच्चों को पढ़ाते हैं। जब हम बचपन की इंक्वायरीज के लिए जाते थे तो बहुत अर्ली स्टेजेस थी। हम किसी शहर में पेड़ के नीचे छोले भटूरे वाले के पास गाड़ी लगा लेते थे, इंक्वायरी आती थी और हम 15 मिनट बाद उसकी बेल बजा देते थे। कुछ लोग बोलते थे पागल हो क्या, मेरा पीछा कर रहे हो, मेरे घर के बाहर खड़े थे। कुछ बोलते थे कितने अच्छे लोग हैं, अभी तो फ़ोन किया था, अभी आ गए। कुछ बोलते थे यार शर्म नहीं आती, पोलियो है फिर भी खुद आ जाते हो। क्रचेस पे मैं वॉक करता था। कुछ बोलते थे कमाल है यार, क्रचेस पे हो फिर भी खुद आ जाते हो। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। वो अपने घर से क्या सीख कर आया है, उसके परिवार ने उसे क्या सिखाया है, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, उसकी मर्जी है। वो जैसे मुझे लेना चाहे, जैसे मेरी कंपनी को लेना चाहे, उसको अधिकार है। इन सब के बीच हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और
छोटे शहर से बड़े शहर तक अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश किया और 1100 स्कूलों के साथ हम भारत में राज कर रहे हैं, मतलब प्ले स्कूल इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं। 10 साल पहले हमें लगा कि अब हम प्ले स्कूल्स में बढ़िया कर रहे हैं, हमें फॉर्मल स्कूल्स भी करना चाहिए। तो हमने एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल की स्थापना की। पूरे हिंदुस्तान में आज हमारे पास 110 फॉर्मल स्कूल्स हैं जो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक पढ़ाते हैं, और इसमें से 55 स्कूल्स CBSE एफिलेटेड हो गए हैं। चालीस 40,000 से ज़्यादा बच्चों को हम अपने फॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाते हैं। ये स्कूल्स फिर से पूरे भारतवर्ष में हैं। 5 साल पहले मुझे लगा कि कुछ और थोड़ा सा काम किया जा सकता है, और हमने एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात सोची। हमने 2016 31 दिसंबर 2016 1 जनवरी 2017 को एक यूनिवर्सिटी बनानी है, ये सपना देखा जो अभी राठौर सर बता रहे थे। वो पॉजिटिव सपना था, और हमने पिछले वर्ष, मतलब पिछले से पिछले वर्ष 20 मई 2020 को वो यूनिवर्सिटी शुरू कर दी। सच्ची बात है ये, उसको विश्वास नहीं हो रहा। तो 17, 18, 19 और 20 केवल 4 वर्षों में हमने जमीन खरीदी, CLU लिया, सरकार से परमिशन ली, अपनी टीम बनाई और एक यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर दी। ये यूनिवर्सिटी कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, ये यूनिवर्सिटी कोई छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। ये यूनिवर्सिटी ऋषिहुड यूनिवर्सिटी के नाम से सोनीपत में ताऊ देवीलाल पार्क के सामने मेन रोड पर है, और हमारे कॉम्पिटिटर हैं अशोका, ISB, OP जिंदल, MIT शायद आने वाले सालों में। माफ कीजिएगा, हम SRM नहीं बनाना चाहते, चौहान साहब मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हम MIT नहीं बनाना चाहते। हम अशोका बनाना चाहते हैं, हम ISB बनाना चाहते हैं, हम क्रिया बनाना चाहते हैं, हम फ्लेम बनाना चाहते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी पिछले 2 वर्ष पहले हमने शुरू कर दी। 106 बच्चे हमारे पास हैं। श्री सुरेश प्रभु जी हमारे चांसलर हैं, और यूनिवर्सिटी फॉर इम्पैक्ट अपना काम ठीक ढंग से कर रही है। सर, ये जर्नी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन ऐसा हो रहा था कि आपने एजुकेशन में ही काम किया है, आपने एजुकेशन के अलावा कोई काम नहीं किया है। खुद को भी डर लगता था कि एजुकेशन एक ही वर्टिकल में काम कर रहे हैं, और इस वर्टिकल में कुछ और वर्टिकल ऐड करने की रिक्वायरमेंट है। तो हमने एक डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया आज से 10 साल पहले। ये अब तक का दिल्ली का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर है। ये डायग्नोस्टिक सेंटर 32,000 स्क्वायर फुट की मॉल 3rd फ्लोर की प्लेट पे है, जहां पे आप अपनी गाड़ी के साथ जा सकते हैं। उसी फ्लोर पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और आपके सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाएंगे। मैं ऋषिहुड यूनिवर्सिटी का भी को-फाउंडर हूं, और मैं मस्ट एंड मोर के नाम से ये डायग्नोस्टिक सेंटर है रोहिणी में, मैं इसका भी को-फाउंडर हूं। यहां पर आते आते जैसे होता है कि आपकी जो अभिलाषाएं होती हैं, आपके जो सपने होते हैं वो और बढ़ जाते हैं, और आपको अपने सपनों पे काम करने के लिए कुछ और काम करना चाहिए। हमने एक कंटेंट कंपनी बनाई, प्राइस स्मार्ट। प्राइस स्मार्ट का मतलब है जो प्राइमरीली स्मार्ट है, जिसका जन्म ही स्मार्ट हुआ है। प्राइस स्मार्ट कंटेंट बनाने का काम करती है। तो हमने अपनी प्ले ग्रुप की 5th तक की, 12th तक की कंप्लीट बुक्स को ई-बुक्स में कन्वर्ट किया, कंप्लीट कंटेंट बनाया, और 4 साल पहले हमने वो काम खत्म कर लिया। 4 साल पहले हमारे सामने ये सवाल था कि अब इस कंपनी का हम क्या करें, क्योंकि हमारा जो काम हम सोचकर चले थे वो पूरा हो गया। उन्हीं दिनों में जियो बाजार में बहुत वार्म था, तो मुझे लगा कि अगर इतने 100 करोड़ रुपया लगाकर एक स्टार्टअप आ सकता है तो हमारी तो कंपनी बनी हुई है। और हमने प्राइस स्मार्ट को एक कंटेंट प्रोडक्शन कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। आज प्राइस स्मार्ट विश्व भर की 100 से ज्यादा कंपनियों के लिए काम करता है। हम पोगो के लिए काम करते हैं, कार्टून चैनल के लिए काम करते हैं, ABP न्यूज के लिए काम करते हैं, कार्टून नेटवर्क के लिए काम करते हैं, यूनेस्को के लिए काम करते हैं, और पूरे संसार भर से हम 100 से ज्यादा कंपनियों के लिए प्रोडक्शन का काम करते हैं। ये प्रोडक्शन हाउस
AR में काम करता है, VR में काम करता है, 2D में काम करता है, 3D में काम करता है, वॉइस ओवर करता है, VFX करता है। जो भी शूटिंग को छोड़कर काम हो सकता है वो सारे काम इस प्रोडक्शन हाउस में हम लोग लगातार करते हैं। मैंने एक डॉट छोड़ा था कि मैं 33 सालों तक कैलिपर और क्रचेज में अपना काम करता रहा। 6 साल पहले मेरे कंधों ने मेरा फर्दर साथ देने से इनकार कर दिया। हमारे पास 4 लिम्ब हैं, 2 हाथ 2 पैर, दोनों पैर और लेफ्ट हैंड मेरा पोलियो से अफेक्टेड है, वो काम नहीं करते, फैंसी हैं। तो मेरे राइट हैंड का एक और एक्सीडेंट हो गया जब मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गया। मुझे लगा बहुत सारा कमा लिया है, अब थोड़ी यात्रा शुरू करते हैं। तो यात्रा शुरू करी कैलाश मानसरोवर से, वो करनी चाहिए थी झंडे वालान मंदिर से, फिर तो वो दिमाग में बैठा हुआ है कि साइकिल से लैंड नहीं करेंगे, हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे। तो मैंने बोला कैलाश मानसरोवर से यात्रा शुरू करते हैं, फिर कर लेंगे केदारनाथ, बद्रीनाथ, माता वैष्णो देवी, ये सब तो आसान है, वहाँ से शुरू करते हैं। तो वहाँ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जी, और मेरे राइट शोल्डर में बड़ी इंजरी हो गई। मैं बेड रिडन रहा 4 महीने के लिए। वो लाइफ में पहली बार था जब मैं रुका हुआ था। मैंने 3 दिन का हनीमून मनाया था जी, मैंने कोई छुट्टी नहीं मनाई। मैंने अपने बर्थडे, वाइफ के बर्थडे, एनिवर्सरीज, बच्चों के बर्थडे, मैं काम पे मिलता था। तो 4 महीने के लिए मेरे लिए ये इतना बड़ा ड्यूरेशन थी जब मैं बेड पे था, और मैं पहली बार ठीक से भगवान को याद कर रहा था। उस वक्त ये कल्पना घर वालों ने और बाकी लोगों ने की कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपको कुछ खुद खराब लग रहा है, तो आप कुछ करते क्यों नहीं? इतना सारा तो किया और क्या करूं? आपने भगवान का नाम नहीं लिया, आपने अच्छा काम नहीं किया। तो एक फाउंडेशन बनाया, हम होंगे कामयाब फाउंडेशन। ये फाउंडेशन रिहेबिलिटेशन के लिए काम करता है, जो लोग व्हील चेयर पे हैं उनके लिए काम करता है, और डिसेबल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट को शक्ति देने के लिए काम करता है। जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी बना रहा था तो मैं अपना कमरा व्हीलचेयर फ्रेंडली बना रहा था, अपना टॉयलेट व्हीलचेयर फ्रेंडली बना रहा था। लेकिन जब ये प्रॉब्लम हुई तो हमने पूरी यूनिवर्सिटी के डिज़ाइन को बदला और पूरी यूनिवर्सिटी इंक्लूसिव डिज़ाइन पर रीडिज़ाइन की। आज ये विश्व की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो 100% डिसेबल्ड फ्रेंडली है। हमने हर फ्लोर पर 2-2 कमरे डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाए हैं, जिसमें किसी भी तरह की डिसेबिलिटी को कैटर किया जा सके। हम इस वर्ष स्कूल ऑफ पैरा स्पोर्ट्स की स्थापना करने जा रहे हैं। ये अपनी तरह का पहला स्कूल होगा भारत में जो बच्चों को एशियन गेम्स के लिए, ओलंपिक गेम्स के लिए और नेशनल गेम्स के लिए डिग्री सिस्टम के साथ तैयार करेगा। यहां तक की यात्रा में हमें सरकार का कोई सहयोग नहीं मिला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार सहयोग नहीं देती है, मैं ये कह रहा हूं कि हमने सहयोग मांगा नहीं है, हमें जरूरत महसूस नहीं हुई। इतना सब कुछ तो आप और हम मिलकर ही कर सकते हैं, इसके लिए सरकार की जरूरत नहीं लगी, अब तक ऐसा हुआ है।